बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास लेक्चर नंबर 2 होगी हमारे चैप्टर हीट का, और इस चैप्टर में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे टॉपिक्स इंक्लूडिंग थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। सबसे पहले तो यहाँ आपका ये जानना ज़रूरी है कि थर्मल एक्सपेंशन क्या चीज़ होती है। तो थर्मल एक्सपेंशन जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज तो नहीं, basically it would be increase of the size, length wise, area wise, volume wise बॉडी का ड्यू टू अ चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, जाहिर है जब टेम्परेचर बढ़ेगा तभी थर्मल एक्सपेंशन होगी। एक्सपेंशन का मतलब है इंक्रीज इन साइज। ठीक है, अब ये इंक्रीजमेंट जो है साइज का, ये लेंथ वाइज भी हो सकता है यानी 1 डायमेंशनल भी हो सकता है, एरिया वाइज यानी 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, वॉल्यूम वाइज यानी कि 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारी किताब ने हमें एक पढ़ाया है लेंथ वाइज और एक हमें पढ़ाया है वॉल्यूम वाइज थर्मल एक्सपेंशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दो तरह के थर्मल एक्सपेंशन होते हैं। एरिया वाइज यानी कि सुपरफिशियल या 2D थर्मल एक्सपेंशन भी होता है। सही। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को की बात कर लेते हैं कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या है। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इज द चेंज इन लेंथ। अब यही डेफिनेशन थी, थर्मल एक्सपेंशन की रखेंगे और यहाँ पे बोलेंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इज द इंक्रीज ऑफ द लेंथ ऑफ अ बॉडी ड्यू टू अ चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को एक्सप्लेन कैसे करते हैं, हम इसको लेकर आते हैं डेल्टा एल इक्वल टू एल्फा एल डेल्टा टी। लेकिन ये क्या है, कैसे है, आइए इसको हम डिराइव करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमें मालूम है कि जब कभी हम कोई ऐसी चीज लें जिसका जो कि 1 डायमेंशनल हो, ठीक है, जैसे कि एक अदद रॉड, ठीक है, तो और इसको हम हीट करें तो डेफिनेटली ये अपने साइज में इंक्रीज कर जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर इस रॉड को मैं लूँ जो ब्लू कलर के साइज में है, ठीक है, ये साइज एक रॉड का था, मैंने इसको रॉड को हीट किया और को हीट करने की वजह से इसके अंदर 1 डायमेंशनल एक्सपेंशन हुई, यानी कि इसकी लीनियर एक्सपेंशन हुई और इसकी लेंथ बढ़ गई। ठीक है, ये लेंथ का बढ़ना जो है ये कहलाएगा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को जब आप डिफाइन करेंगे तो वो कैसे करेंगे, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इज द इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ अ बॉडी ड्यू टू अ चेंज इन टेम्परेचर। और मॉडिफाई करें तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ अ लीनियर बॉडी या 2 डायमेंशनल बॉडी, या एक रॉड या एक ऐसी चीज जिसकी जो लेंथ है या एक डायमेंशन लेंथ ज्यादा हो। ठीक है, अच्छा, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में हम डेरिवेशन हमें करनी होती है। हमसे पेपर में से पूछा जाता है कि बेटा बताएं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के लिए की डेरिवेशन करके दिखाएं, या लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के बारे में आप हमें ये बताइए कि ये इसके कोई साइज जो है वो इंक्रीज, लेंथ जो है वो इंक्रीज किस हिसाब से होती है, उस पर क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं। और हमसे ये पूछा जाता है कि जो चेंज इन लेंथ है वो कितना है। ये न्यूमेरिकल में भी सवाल आता है कि चेंज इन लेंथ, हीट करने के बाद इतना टेम्परेचर देने के बाद लेंथ में चेंज कितना आया। या हमसे ये पूछा जाता है कि जो न्यू रॉड फॉर्म हुई है उसकी लेंथ बता दीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें करनी होती है, लेकिन उस सब के लिए हमें एक फॉर्मूला पहले ड्राइव करना होता है। ठीक है, हमारा असली मकसद क्या होता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले हमें यकीनन एक फॉर्मूला डिराइव करना होगा। ठीक है, तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को हम अगर कह रहे हैं कि ये डेल्टा एल यानी कि चेंज इन लेंथ, डेल्टा जब कभी आए कहीं पे तो आप समझ जाइए उसके मीनिंग है चेंज। एल के साथ लगा हुआ है तो चेंज इन लेंथ, टी के साथ लगा हुआ है तो चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा एल इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ, और जबकि डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर। जबकि जो अल्फा आपको नजर आ रहा है ये एक खास कांस्टेंट है जो कि हर मटेरियल के रॉड के साथ, हर मटेरियल के साथ स्पेसिफिक होगा। ठीक है, और ये कहलाता है अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक, ये लीनियर एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट है जो कि टेम्परेचर के साथ और मटेरियल के साथ
वेरी करता है, हर मटेरियल का अलग अल्फा होगा। देखिए यहाँ पे आप अपनी किताब के पेज टेबल नंबर 10.2 या फिर अगर पुराना एडिशन यूज करते हैं आप तो 11.2 में जाके देखिए, आपको मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल के अल्फा दिखाई देंगे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, ठीक है, जिसको आप पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी डेरिवेशन की जानिब आते हैं, और इसकी डेरिवेशन करने के लिए हमें पहले ये मालूम होना चाहिए कि हम डेरिवेशन किस तरह से करेंगे। डेरिवेशन के लिए हमें सबसे पहले एक अदद रॉड को कंसिडर करना होगा, या एक अदद स्केल, या एक अदद ऐसी चीज जो कि जिसका लीनियर साइज ज्यादा हो, ठीक है, जिसका लीनियर साइज उसकी बाकी डायमेंशन से ज्यादा हो। अब देखिए इसकी दूसरी डायमेंशन तो हैं, यकीनन इस रॉड की भी दूसरी डायमेंशन तो हैं, ये एक डायमीटर है तो इसका सेकंड डायमेंशन मौजूद है, ठीक है, लेकिन हम इसकी, और ये एक यकीनन किसी हद तक एक सिलेंड्रिकल फॉर्म बन रही होगी इसकी, ठीक है, या ये एक चिपटा सा मटेरियल होगा, तब भी इसका एरिया तो मौजूद होगा, लेकिन हम इस वक्त इसके लीनियर एक्सपेंशन से हमें मतलब है, ठीक है। तो हम एक ऐसी थिन रॉड को कंसिडर कर रहे हैं ताकि हम इसकी एक्सपेंशन को स्टडी कर सकें, और फिर उस थिन रॉड के बारे में हम देखेंगे कि देखिए हमें इसकी चेंज इन लेंथ मालूम करनी है, ठीक है। चेंज इन लेंथ यानी डेल्टा एल जो है वो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान है बेटा, ठीक है, ये अभी अल्फा नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान है, प्रोपोर्शनैलिटी का निशान है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है। डेल्टा एल यानी कि चेंज इन लेंथ जो है वो किस हिसाब से ज्यादा होगी। अगर आप एक लंबा रॉड लेंगे, ठीक है, ये रॉड जितना लंबा होगा तो उसमें चेंज इन लेंथ भी उतना ही ज्यादा होगा, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, यानी कि जो असल साइज था, या एल, यहाँ पे L0 की शक्ल में लिखा हुआ है इस डायग्राम में, L1 या L0 एक ही बात है, ठीक है। हमारी किताब ने L1 के तौर पर लिया हुआ है तो हम L1 कह लेते हैं, या L0 कह लीजिए, एक ही बात होगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमें मालूम है कि डेल्टा एल यानी चेंज इन लेंथ उसी रॉड की ज्यादा होगी जिस रॉड का L1 ज्यादा होगा, जब, और चेन इन लेंथ उसी रॉड की ज्यादा होगी जिसका डेल्टा टी ज्यादा होगा, सही। जब हम ये बात तस्वुर कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, मैं आपको एक दफा ये बात लिख के दिखाती हूँ, ठीक, राइट। हमें मालूम है कि हमारा जो डेल्टा एल है यानी चेंज इन लेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L1 के, यानी जितनी ओरिजिनल लेंथ होगी उतनी, जितना ज्यादा ओरिजिनल लेंथ होगी उतनी ही ज्यादा डेल्टा एल होगा, उतनी ही चेंज इन लेंथ होगी। और डेल्टा एल एक और चीज से जो है मुतासर होती है, और वो क्या है, वो है डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, उतना ही ज्यादा डेल्टा एल पेश आएगा, उतना ही ज्यादा चेंज इन लेंथ पेश आएगी, ठीक है। आई होप आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, ये दोनों कंबाइन हो गई, और ये दोनों कंबाइन होके बना देंगी डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 डेल्टा टी, सही। आपकी बुक की डेरिवेशन इसलिए सामने रखिए ताकि हमें एक तो वक्त बचे, और दूसरी बात ये कि आपको समझने में आसानी हो, इसलिए हम यहाँ पे लिख के भी दिखा दे रहे हैं, ठीक। अब हमें ये बात मालूम हो गई, ये बेटा अभी तक ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है। जब कभी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटता है, आपको ये बात मालूम होगी कि फिर हमेशा इक्वल्स टू सम कांस्टेंट आता है, ठीक है। सम कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, दिस कैन बी एनी कांस्टेंट, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, हर जगह एक कांस्टेंट नहीं आता, कहीं कोई और कहीं कोई और, यहाँ पे कोई और कांस्टेंट आएगा, आइए देखते हैं वो कौन सा। बाकी L1 डेल्टा टी वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक। हमने डेल्टा एल के बाद ये इक्वल टू कांस्टेंट को देखा, हमें मालूम है कि यहाँ पे कांस्टेंट क्या चीज है। यहाँ पे जो कांस्टेंट चीज है वो है अल्फा, जिसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जो कि है अल्फा डेल्टा एल, जिसके बाद ये बन जाएगा अल्फा L1 डेल्टा टी। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी।
यहाँ पे अगर आपको अल्फा की वैल्यू सिर्फ निकालनी हो, ठीक है, अगर ये है, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था, ठीक है, और ये साइन ऑफ अल्फा है, ठीक है, ये कोएफिशिएंट है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ये दिखने में आपको यहाँ पे कुछ हद तक सेम लग रही होंगी, लेकिन ये इस तरह से सेम नहीं है, क्योंकि लिखने में थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे भी देखने में सिमिलर ही लग रहा है, वरना ये देखिए, इसको आप यूं बनाइएगा, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हो गया, ठीक है, और अल्फा को आप थोड़ा सा अपना चौड़ा करके बना सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको आपके एग्जामिनर को और आपको खुद भी आसानी होगी समझने में, राइट। आइए, अब हमें ये वाली बातें समझ आ गई। अगर हमें अल्फा समझना हो कि अल्फा क्या चीज़ होती है, अल्फा को डिफाइन करना हो, तो हम किस तरह करेंगे। अल्फा यहाँ पे निकल के आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये अभी तक की डेरिवेशन थी। अब आपको यहाँ पे डेरिवेशन का कौन कौन से याद रखने हैं, कौन कौन सी चीजें याद रखनी है, वो है एक अदद ये वाली, ठीक है, एक ये वाला फॉर्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यानी चेंज इन लेंथ कितनी होती है, आपको ये मालूम होना करना हो जब कि चेंज इन लेंथ कितनी होती है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। और अगर आपसे कोई अल्फा के बारे में सवाल करे कि अल्फा मालूम करके बताएं या अल्फा का फॉर्मूला बताएं, तो अल्फा का फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ गया, अल्फा यहाँ ले आया, ठीक है, अल्फा इक्वल्स टू L1 डेल्टा T ओवर डेल्टा L। सही है, ये समझ आ गया होगा, सॉरी एक मसला हो गया। जब ये इधर आएगा तो ये नीचे चला जाएगा, सही है, इस तरह ले जाने की बजाय हम इसको अल्फा को अकेला कर देंगे, ठीक है। तो ये डेल्टा L इज इक्वल, डेल्टा L के पास हम ये L1 डेल्टा T को ले जाएंगे और वो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है, और ये क्या फॉर्म हो जाएगा, अल्फा, ठीक है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। तीसरी चीज, हो सकता है आपसे ये सवाल कर लिया जाए कि ये बताइए कि न्यू जो लेंथ फॉर्म हुई है वो कितनी है, ठीक है, तो वो आप किस तरह मालूम करेंगे, जल्दी से आइए देखते हैं। हमें मालूम है कि डेल्टा एल, आइए यहाँ पे लिख रही हूँ, डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल इज चेंज इन लेंथ, है ना। तो चेंज इन लेंथ कैसे मालूम होगी, न्यू लेंथ में से, यानी L2 में से L1 माइनस करने से, यही होगा ना, और क्या बात होगी। डेल्टा एल ये है, डेल्टा एल इज इक्वल टू L2 माइनस L1। इसी फॉर्मूला में जो आपने अब तक लिखा है, उसी फॉर्मूला में आप क्या लिख दें, ये चीज लिख दीजिए। जब आपको L2 पूछा जाए, अगर कोई आपसे सवाल करे बेटा L2 के बारे में बताओ, तो L2 के बारे में आप लिख दीजिए डेल्टा एल, यानी चेंज इन लेंथ प्लस पुरानी वाली लेंथ L1, ठीक है। डेल्टा एल प्लस L1 इज इक्वल टू L2, ये बात हमें मालूम हो गई, ये बहुत आसान सी बात है ना, ये तो जनरल कॉन्सेप्ट है, कॉमन सेंस की बात है। अगर हमने ये ले लिया और हम इस चीज को पुट कर दें एक अपने फॉर्मूला में, ठीक है, हम अपने डेल्टा एल के फॉर्मूला में पुट कर दें, फॉर एग्जाम्पल इसे, ठीक है। डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, डेल्टा एल का फॉर्मूला हमने अभी यहाँ पे निकाला था, वो क्या था, वो था अल्फा L1 डेल्टा T, और इसके अंदर हम ऐड कर दें, ये डेल्टा T इस तरह नहीं लिखाएगा, सॉरी, डेल्टा T, ठीक है, अल्फा L1 डेल्टा T, ये हमें मालूम है ना, क्या है, ये हमारा L1 था, सॉरी डेल्टा L था, ठीक है। डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा L1 डेल्टा T, ठीक है। और हमें अगर L2 मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ये वाली, ठीक है, अल्फा L1 डेल्टा T प्लस L1। अब आप देख सकते हैं कि L1 दोनों में कॉमन आ रहा है ना, ये L1 और ये L1 कॉमन है, L2 इधर आ गया,
इज इक्वल टू L1 बाहर अल्फा डेल्टा टी प्लस 1। ठीक है, ये आ गया फॉर्मूला। और इसको ज्यादा तमीज से लिखने के लिए आपने ये कर दिया, L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये तीन फॉर्मूला बेटा, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल के लिए याद रखना है। जब आपसे सवाल किया जाए बेटा चेंज इन लेंथ के बारे में बताएं, आपको L1 दे दिया, पहली लेंथ पुरानी लेंथ क्या थी, डेल्टा टी दे दिया कि चेंज इन टेम्परेचर कितना था, पहले वाला टेम्परेचर कितना था, न्यू वाला टेम्परेचर कितना है। और डेल्टा टी के बारे में बता दूं आपको, डेल्टा टी जब दो टेम्परेचर्स गिवन हो, पहले इतना था और उसके बाद इतना हो गया, तो डेल्टा टी कैसे निकालोगे, वो तब निकालोगे T2 माइनस T1 करके। ठीक है, आई होप अब ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। जब आपसे अल्फा के बारे में सवाल करें, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, तो आप ये फॉर्मूला लिखेंगे। जब आपसे सवाल किया जाएगा बेटा ये बताओ कि न्यू लेंथ कितनी है, ठीक है, तो आप ये वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। आई होप अब तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलें लेट्स मूव फॉरवर्ड, और अब हम ले चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, आई होप ये वाली बातें अब तक क्लियर हैं। आइए कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर फ्रिक्शन क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर फ्रिक्शन को डिफाइन करने अगर आपसे कोई पूछे, पेपर में पूछा जाता है, तो आप लिखेंगे द चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर 1 डिग्री सेल्सियस या पर 1 डिग्री केल्विन चेंज, पर 1 केल्विन चेंज, और 1 केल्विन। ये याद रखना कि बेटा केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, इसके साथ हम डिग्री नहीं लगाते, ये डायरेक्ट अपने तौर से इस्तेमाल होता है। केल्विन, 1 केल्विन चेंज इन टेम्परेचर is called coefficient of linear expansion. It is a constant used in the calculation of linear expansion. The coefficient of linear expansion depends on the material. जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो बेटा मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल के साथ वेरी करता है, और टेम्परेचर के साथ भी वेरी करता है। किसी टेम्परेचर पे ये केल्विन आयरन ही का अगर ले लो तो ये डिफरेंट होगा, ठीक है, और दूसरे टेम्परेचर पे लोगे तो डिफरेंट होगा। 25 डिग्री सेल्सियस पे कुछ और होगा, 50 डिग्री सेल्सियस पे अल्फा चेंज हो जाएगा। इसी तरह आयरन का अल्फा कुछ और होगा, मटेरियल के लिहाज से बात करो तो आयरन का अल्फा कुछ और होगा, कॉपर का अल्फा कुछ और होगा, स्टील का अल्फा कुछ और होगा। ठीक है, अपनी किताब में देखिए, आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। आइए अब वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन पे बात करते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है? वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन इज वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑन और इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑन हीटिंग। अब इसको पढ़ने के लिए हमें अज्यूम करना होगा एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो 3 डायमेंशनल हो। तो एक क्यूब से बेहतर और क्या एग्जांपल और क्या चीज हो सकती है? ठीक है, हम इसलिए क्यूब को कंसिडर कर रहे हैं। एक क्यूब हमने लिया जिसका वॉल्यूम था V1। अब जब उसका वॉल्यूम V1 था तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लेंथ जो होगी वो होगी L1, ठीक है, जो उसकी ब्रेथ होगी, ठीक है, जो ब्रेथ होगी वो होगी B1। ओहो, ठीक है, यहां से अगर देखो तो ये हो जाएगी B1। वैसे तो सब बराबर होती हैं क्यूब में, लेकिन हम यहाँ पे अपनी समझ के लिए ऐसे कर रहे हैं। और जो उसकी विड्थ होगी, यानी कि ये वाली जो लेंथ है, ठीक है, ये वाली लेंथ, वो क्या होगी? विड्थ, वो हो जाएगी W1। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे जब वो तब्दील हो गया, हमने इसको हीट किया, ठीक है, तो इसकी एक लेंथ वाली चीज होगी, वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी L2। ये हो जाएगी उसकी विड्थ, इसको हम कह देंगे W2, ठीक है। और फिर हम इसकी देखेंगे ये वाली चीज, हम इसको कह देंगे B2, यानी कि ब्रेड्थ 2, राइट। अब चेंज इन ब्रेड्थ क्या होगी? B2 माइनस B1। चेंज इन विड्थ क्या होगी? W2 माइनस W1। चेंज इन लेंथ क्या होगी? L2 माइनस L1। आई होप बात क्लियर हो गई होगी, ठीक। इसकी डेरिवेशन करनी होती है हमारे पास। ये डेरिवेशन जब आएगी तो हम किस तरह करेंगे? हम इस तरह करेंगे, कंसिडर अ ब्लॉक ऑफ वॉल्यूम V1, अभी अभी आपको बताया, ठीक है। और उसके अंदर हम क्या करेंगे? उसको हीट करेंगे थ्रू अ टेम्परेचर चेंज ऑफ डेल्टा T,
टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी, ठीक है, टेम्परेचर डेल्टा टी नहीं, टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी, ताकि इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए बाय डेल्टा वी, यानी चेंज इन वॉल्यूम इतना हो जाए, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि हमें क्या मालूम है कि लेंथ की जब हम बात करते हैं, ठीक है, जब हम लेंथ की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि एक लेंथ पर, एक सिंपल एक टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम जो लेंथ चेंज होती है वो कितनी होती है, अभी अभी हमने पढ़ा था ना, हमने ये पढ़ा था कि लेंथ चेंज कितना होता है, डेल्टा एल इक्वल्स टू अल्फा L1 डेल्टा टी, ठीक है, यही बात है ना, हमें ये बात मालूम है, ठीक है। जब हमें ये बात मालूम है और हमने जैसे यहाँ पे किया था वैसे ही वहां पर भी करेंगे, क्या करेंगे आइए जल्दी से देख लेते हैं। हमने लिया डेल्टा वी, ठीक है, डेल्टा वी खुद कैसे बना होगा, डेल्टा वी बना होगा V2 माइनस V1 से, ठीक है। डेल्टा टी कैसे बनता है वो तो हमें मालूम ही है, डेल्टा टी बनता है T2 माइनस T1 से, ठीक है। हमने लिया डेल्टा वी और उसके बारे में हमें मालूम है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, जिसका ओरिजिनल वॉल्यूम ज्यादा होगा उसी में चेंज इन वॉल्यूम भी ज्यादा आएगा ना, और चेंज इन वॉल्यूम उसी में ज्यादा आएगा ना जिसका टेम्परेचर आप जितना ज्यादा दोगे, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करो, ये आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। यहाँ पे भी सब चीजें वैसी ही अप्लाई होंगी, इक्वल, ये प्रोपोर्शनैलिटी का निशान जब हटेगा तो इक्वल्स टू कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका नाम है बीटा, जिसको आप कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन या कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, जैसे कि आपकी किताब कह रही है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि हमने एक फॉर्मूला ये याद रखना है और एक फॉर्मूला ये याद रख लिया, ठीक है, ये हमें मालूम है। अगला स्टेप जो होगा हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें ये करेंगे कि हम जाएंगे यहाँ और हम क्या करेंगे कि हमें मालूम है कि एल डेल्टा एल जो है, डेल्टा बी जो है, या और डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है, यहाँ इन्होंने अलग यूज किया है, टी कह रहे हैं विड्थ की जगह, ठीक है। तो हम ये बेसिकली ये इट्स विड्थ, ठीक है, ओके। इसको हम क्या करेंगे कि हम इन सबको लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस, यानी कि विड्थ जिसको हमने कहा था, हम लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस या विड्थ को हम जानते हैं कि वो उनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बिल्कुल उसी पे तरह अप्लाई होगा। ये सब वन वन डायमेंशन है ना, अगर अगर हमारे पास L2 जो होता है, ठीक है, वो बराबर होता है L1 इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो B2 यानी कि ब्रेड्थ 2, फाइनल ब्रेड्थ, वो किसके बराबर होगी, B1 इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। इन सबको हमने वन वन डायमेंशन के हिसाब से किया और फिर सबको एक्यूमुलेट करके हमने टू डायमेंशनल वैल्यू बना दी, ठीक है। और T2 यानी कि थिकनेस 2, उसको क्या कह दिया, T1 इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, या फिर W2 आप यूज कर लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अल्फा के बारे में हमें मालूम है कि अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। हमने अभी बीटा के बारे में बात नहीं की है, ठीक है। बीटा कैसे आता है वो अभी हम जल्दी से देखते हैं। वेयर अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी गेट दिस। हम जब V2 की बात करेंगे तो वो L2 इंटू V2 इंटू T2 होगा, यही बात होगी ना, V2, और फिर इन सबको भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन सबको और इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो V2 बन जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ऐसी शक्ल सामने आएगी, ठीक है। और जो है ये वाली शक्ल होगी वो क्या होगी, ये आपने एक तरफ कर लिया, ये इस तरफ ले आएंगे, इनमें वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये तो सबका कॉमन है ना, ठीक है, इस सब कॉमन को आप एक तरफ ले आइए और इस पे क्यूब लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे L1 B1 T1 एक तरफ आ जाए, इनको मिला देंगे जब तो ये बन जाएगा V1, और ये वन प्लस अल्फा डेल्टा टी क्यूब वैसे का वैसा ही रहेगा, सही। V2 आ गया, V2 इज इक्वल टू V1 इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब। अच्छा, हमारे पास जो अल्फा की वैल्यूज होती है ना वो पॉइंट में होती हैं,
ठीक है, और वो बहुत स्मॉल वैल्यू होती है। तो जब हम, अच्छा एक फॉर्मूला आपको याद होगा कि 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब। अब ये अगर आप इसको गौर करें तो ये क्या है, ये है a प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ पे फॉर्मूला लगते हुए महसूस हो रहा है, जहाँ पे आप देखिए ये a है और ये पूरी चीज अल्फा डेल्टा टी ये हो गया b। ठीक है, हमें मालूम है जब हम a प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, 1 प्लस ए प्लस बी पे क्यूब वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तो हमें मालूम है कि a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, एक होता है a क्यूब, एक होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर। ठीक है, जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे a आ गया, तो a तो चलो 1 है, ठीक है, लेकिन ये जो b वाली वैल्यू है जो कि जिसमें एक चीज पॉइंट में होगी, ठीक है, लाजमी वो पॉइंट समथिंग होगी, 0.0000 में आ रही होगी। ठीक है, तो वो जब डेल्टा डी से मल्टीप्लाई होगी ना, तो वो ऑलरेडी छोटी हो जाएगी, मजीद छोटी हो जाएगी। ठीक है, जो चीज पॉइंट से कम वाली वैल्यूज में, 1 से कम वाली वैल्यूज में आ जाती है ना, उनसे जो चीज मल्टीप्लाई होगी उनसे भी छोटी हो जाएगी। ठीक है, आप 10 को मल्टीप्लाई करके देख लें 0.1 से, ठीक है, 10 को 0.1 से मल्टीप्लाई करो, 10.1 सा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जो अपने साथ वाले की ये हालत कर रही है, वो जब खुद इतनी दफा मल्टीप्लाई होगी तो वो तो और छोटी हो जाएगी ना। इसलिए हम क्या करेंगे कि ये वाली जो वैल्यू है जिसके अंदर यहाँ पे b की वैल्यूज, b वाली वैल्यूज पे लग रहा है स्क्वायर हो रही हैं या वो क्यूब हो रही हैं, ठीक है, तो हम उनको निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, यानी एक हम बीटा की बी क्यूब को निगलेक्ट करेंगे, ठीक है, और एक हम 3ab स्क्वायर को निगलेक्ट करेंगे। ठीक है, आइए फिर ये क्या शक्ल बन जाएगी, ये बन जाएगी कुछ यूं, a क्यूब, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर b। ठीक है, अब 3a स्क्वायर b में a क्या था हमारा, 1 क्यूब, 1 तो 10,000 दफा भी अपने आप से मल्टीप्लाई हो जाएगा तब भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, इसलिए इसको 1 ही रहने दीजिए, है ना। 3 a की जगह क्या आ गया, a 1 स्क्वायर, जरूरत है क्या 1 स्क्वायर लिखने की, नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 से क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, तो हम इसको भी अगेन रिमूव कर देते हैं। ठीक है, 1 1 1 और 1 3 से मल्टीप्लाई होके फिर 3 बन गया, और b क्या है हमारे पास, b हमारे पास है a अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है इसको आप पुट कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये वाले पार्ट में आपने इनपुट कर दिया, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी को हम सॉल्व कर रहे थे ना, क्यूब वाले पोर्शन को हम सॉल्व कर रहे थे, ये हमने इससे सॉल्व किया और फिर हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास फाइनल जो फॉर्मूला v2 का आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। ठीक है, या फिर इसको मजीद सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास डेल्टा v का फॉर्मूला ये आ जाएगा। ठीक है, v2 इज इक्वल टू v1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी v1, v2 माइनस v1 हो जाएगा इधर जाके। ठीक है, तो डेल्टा v बन जाएगा और यहाँ पे आपके पास 3 अल्फा डेल्टा टी v1 बच के आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।